बीबीसी वहाँ का पाकिस्तान का मुद्दा क्यों नहीं उठाती? बीबीसी ईरान का मुद्दा क्यों नहीं उठाती? यूक्रेन का मुद्दा क्यों नहीं दिखाती? इंडिया का क्यों दिखाती है? सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। मीडिया को बोलते हैं क्या? दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया, ईवीएम बिक गई, पुलिस बिक गई। देखो, मोदी के खिलाफ कुछ नहीं है, योगी के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन टारगेट किसको करना? आप जैसे लोगों को। बस अमीर महिला का एक पत्रिका ने, क्या सोनिया गांधी की कोई जांच कर सकता है? क्या हमारी संसद उसकी रिकमेंडेशन या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? राजीव गांधी का स्विस बैंक में अकाउंट था काले धन का, एक एजेंसी ने छापा था, उसे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, वो ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है। क्या राजीव गांधी पे आज जांच बिठाई जा सकती है कि काले धन के गोरख धंधे यही करते थे? विदेशी षड्यंत्रों में मत आओ, बीबीसी का भारत से कुछ लेना देना नहीं है। वो हमेशा हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी रहा है। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में, पार्टी कौन है? पार्टी यही है। और केस किसने डाला है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो ऐसी बात होती है, आप भी पार्टी बनो ना। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, किसी का जबान नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है ना? उनका काम है बोलना, उनको बोलने दीजिए। हाथी अपनी चाल चलती है, लोग कुत्ते भोंकते भोंकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? विपक्ष हमेशा मोदी जी के खिलाफ रहा है और मोदी जी के खिलाफ ही रहेगा, क्योंकि उन्हें उनके अच्छे काम नहीं दिखने के। उनका एक कोई काम हो जाए उस पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। बीबीसी वहाँ का पाकिस्तान का मुद्दा क्यों नहीं उठाती? बीबीसी ईरान का मुद्दा क्यों नहीं उठाती? यूक्रेन का मुद्दा क्यों नहीं दिखाती? इंडिया का क्यों दिखाती है? सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। और मोदी जी और योगी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई नेता नहीं करता। एनडीटीवी न्यूज़ है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, वो भी तो सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन क्यों उनके ऊपर छापा नहीं पड़ा? खरीद लिया ना अडानी जी ने एनडीटीवी को। एनडीटीवी तो अडानी जी ने नहीं खरीदा। कहने की बातें हैं, किसने नहीं खरीदा, बल्कि विपक्ष ने खरीदा है एनडीटीवी। एनडीटीवी कोई नहीं, किसने नहीं खरीदा, वो बस लोन दिया हुआ था। वो जो दिक्कत है, वो जब लोन नहीं चुकाओगे तो कोई ना कोई तो परचेज करेगा ना उस चीज़ को, और वो दूसरी सरकार ने परचेज किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या मानते हैं, सरकार बदले की कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। देखो, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। हाँ, देखो, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेगी विपक्ष को इग्नोर करके। इन लोगों के पास में आज कुछ नहीं है। आज क्या है, देखो, पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, मीडिया को बोलते हैं क्या? दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया, ईवीएम बिक गई, पुलिस बिक गई। देखो, मोदी के खिलाफ कुछ नहीं है, योगी के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन टारगेट किसको करना? आप जैसे लोगों को। बस आज सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा। देखो, ईवीएम के ऊपर मैंने आज तक सवाल उठते हुए नहीं देखे, पत्रकारों के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर मैंने आज तक सवाल उठते हुए नहीं देखे। पत्रकार महोदय, 70 साल हो गए, आज तक मैंने नाई का भी ऐसा सुना। लेकिन 2019 के बाद से, 19 नहीं 14 से ही कहूँगा मैं, तो 14 से ही मीडिया को गाली देनी शुरू कर रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में क्या चल रहा, रोजाना पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, ये लोग एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने का इनका इरादा है। बीबीसी भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, हाँ, 2002 का जो वो था, दंगा था, उसके ऊपर डिसीजन दे दिया है, तो ये बीबीसी वाले कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी, लेकिन सरकार बाद में क्यों कार्रवाई कर रही? बदले की कार्रवाई क्यों? जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उसके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? विपक्ष तो कह रहा है ईडी की जांच, सीबीआई की जांच पक्ष वालों पे क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही, विपक्ष वालों पे क्यों हो रही है? पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताओ आप, ये जो जांच का सिलसिला जो आपने बताया, मान लो, सॉरी, चलो, डॉक्यूमेंट्री की जो बात की है, डॉक्यूमेंट्री जब आई है जब तो उन्होंने कार्रवाई की है। आप क्या कहेंगे? देखो, विदेशी षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाया था आज से 200 वर्ष पूर्व, लेकिन अब कुछ विदेशी षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसे हिंडनबर्ग हो गया, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री हो गया, और इवन लंदन में, ब्रिटेन में हमारा हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री बना है ऋषि सुनक, और वहाँ के बहुत सारे सांसदों ने
बीबीसी का प्रोपेगेंडा बनाया, भारत के मामलों में इंटरफेरेंस बताया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया है कि 2002 गोधरा दंगों में मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था, तो अब ये डॉक्यूमेंट्री बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं? और कांग्रेस इन्हें प्रोवोक क्यों कर रही है? कांग्रेस का क्या हिडन एजेंडा है? ये जांच का विषय है। अमेरिका की के साथ हमारी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है कि अमेरिका की हिंडनबर्ग को हम अपने कोर्ट में खड़ा कर सकें। फिर यहाँ से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? सोनिया गांधी को दुनिया की चौथी अमीर महिला का एक पत्रिका ने, क्या सोनिया गांधी की कोई जांच कर सकता है? क्या हमारी संसद उसकी रिकमेंडेशन या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? राजीव गांधी का स्विस बैंक में अकाउंट था काले धन का, एक एजेंसी ने छापा था, उसे कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, वो ब्लैक लिस्टेड भी नहीं है। क्या राजीव गांधी पे आज जांच बैठाई जा सकती है कि काले धन के गोरख धंधे यही करते थे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हिडन हैं, उन्हें हिडन ही रहने दो और विदेशी षड्यंत्रों में मत आओ। बीबीसी का भारत से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमेशा हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट जिंदा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मोदी जी को क्लीन चिट दी है, वैसे खुद भी क्लीन चिट ले लो। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, पटियाला हाउस कोर्ट ने बेल दे रखी है। अभी तक दोनों बाप, माँ और बेटा घूम रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड पे ताला लग चुका है। राजीव गांधी फाउंडेशन पे FCR है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। चीन से फंडिंग इनकी बंद हो चुकी है, विदेशी फंडिंग बंद हो चुकी है। देखो पार्थ चैटर्जी 20,000 करोड़ मिला कि नहीं मिला उसके पास? अनिल देशमुख जो तत्कालीन गृह मंत्री थे MVA सरकार में NCP से, वो जेल में हैं। बाहर क्यों नहीं आ जाते अगर वो ईमानदार है तो? एक और नाम नवाब मलिक, दाऊद से कनेक्शन मिले, हवाला कारोबार करता था वो उनका, वो जेल में है कि नहीं? ऐसे मुद्दे तो उठेंगे। वो बंदा जेल में, सत्येंद्र जैन सर दिल्ली का मसाज करवा रहे हैं कि वो जेल में नहीं है? हवाला कारोबारी मसाज करवा रहा है, जेल का मंत्री। अभी भी अरविंद केजरीवाल ने उसे पद से नहीं हटाया। सर 2014 से पहले षड्यंत्र क्या होता था? हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, साध्वी प्रज्ञा को पकड़ लिया, कर्नल पुरोहित को पकड़ लिया, 26/11 आतंकी हमला जो पाकिस्तानी था उसे हिंदुओं का दिखाने की कोशिश की, ये चलते थे ना। तब भी घोटाला बीजेपी का नहीं पकड़ा जाता था, तब 2G घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, कोयला घोटाला था। आप सोच के तो देखो, आज भी कांग्रेस के घोटाले निकलेंगे तो उन्हें पकड़ा जाएगा ना। इसका मतलब साफ है, मोदी क्लीन चिट है, योगी क्लीन है। साफ मैं किसी को भी नहीं कह रहा FIR करवाओ। देखो झूठे आरोप लगाना, संसद में गलत बयानी करने से यह देश नहीं चलेगा। विपक्ष को FIR कराना चाहिए, लेकिन ED की जांच बैठाने के लिए तो किसी FIR की जरूरत नहीं। ED क्यों नहीं बैठ रही है पक्ष के लोगों के पास? सर ऐसा है ना, आप प्रमाण, CBI के लिए भी कोई FIR की जरूरत नहीं है। प्रमाण तो दो सर। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में एक आय से अधिक संपत्ति भाई किसी नेता की है, दो तो प्रमाण। देखो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी थे उस समय पे, प्रशांत भूषण, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G का केस लड़ा। एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी कैग की, विनोद रॉय थे उस समय पे ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कैग की उस रिपोर्ट के आधार पे 2G घोटाला पकड़ा गया था और सपा भी था। 1,76,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला। तो सर वो कोर्ट गए थे ना, कोर्ट के माध्यम से तो हुआ। आप सोच के देखो, एक प्रक्रिया होती है। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में, पार्टी कौन है? पार्टी यही है। और केस किसने डाला है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो ऐसी बात होती है, आप भी पार्टी बनो ना। जब प्रामाणिक पत्रकार हो, आप खुद जानते हो कि कैसा लुटियन जोन का जो मीडिया था मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता था। मैं बताना नहीं चाहता उन चैनलों के नाम, नहीं तो उनका प्रोपेगेंडा हिट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रिंग करा, बहुत लोगों ने मोदी जी को फंसाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने तड़ी पार कर दिया था 18 महीने के लिए, 2 साल के लिए एक तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को, जो गुजरात में थे। किस कारण से किया था? क्योंकि वो उस समय पे किसी जांच में बाधा ना डाले। तो बात यह है कि आपने अपना डर्टी ट्रिक इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी ट्रांसपेरेंट रूप से एजेंसियों को फ्रीडम दे रही है। लेकिन इनकी जांच होएगी, बीबीसी एक एजेंडा चलाएगी, दिल्ली और मुंबई उनके दफ्तरों पे छापे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वो पड़ेंगे इसलिए क्योंकि ये लोग मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बीबीसी पे हमें कोई भरोसा नहीं है, वो ब्रिटिश कंपनी, उसमें फंडिंग चाइना की आई है। सबसे बड़ी बात, चाइना की फंडिंग आ रही है। चाइना हमारा दुश्मन देश है, ठीक है ना। LAC पे उससे युद्ध भी चल रहा है और नाचर में पिछले दिनों ने घुसपैठ करने की कोशिश करी। अब वो बीबीसी के माध्यम से या किसी माध्यम से अगर भारत को दुष्प्रचारित करने की कोशिश करता है, मोदी जी का दुष्प्रचार करता है, तो
ऐसे लोगों पे हमारी एजेंसियां शिकंजा कसेगी। इन्हें तो कह दिया मैं अकेला हूँ, आ जाओ, सब घाघ मेरे सामने खड़े हैं, कोई कुछ नहीं पछाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये फ्यूज बल्ब है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये सब आपस के लोग हैं जो ये ईबीसी बीबीसी लगा रहे हैं, ठीक है ना। इस पे तो लंदन का वो भी जो हमारे हैं वो भी इतराज जना दिया था, जताया कि नहीं जताया। तो ये सब आपस में लड़ाने फड़ाने, इनको कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए के विपक्ष में आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं माइक से। सरकार के पास भी तो कोई मुद्दा नहीं है सिवाय सीबीआई और ईडी की जांच बिठाने के अलावा। देखो, भी कोई उनके खिलाफ बोलेगा, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट ही बनाएगा, अगले दिन सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। देखो, इस दुनिया में, अपने भारत में काला धन बहुत है, लोगों ने कमा के जमा कर लिया और लोगों ने दबा के रख लिया, जनता वहीं की वहीं भिखारी खड़ी हुई है। तो मोदी जी ठीक ही करें, कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे कार्रवाई। जो गलत करेगा, तुम जो अच्छा करने वाले आदमी पे तुम सवाल उठाओगे। इतने साल आपने क्यों नहीं अच्छा किया, बताइए। आपने कहा भारत में काले धन वाले बहुत लोग हैं, सारा धन उन लोगों ने जमा कर लिया, भारत में भिखारियों की जनसंख्या बढ़ गई। तो विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि देश का पूरा पैसा 10% लोगों पे जा रहा है, 90% लोग तो भिखारी बने जा रहे हैं देश के। तो ये चीज उनको भी, बात तो आपने भी स्वीकार, ये बात तो उनको भी करनी चाहिए थी। बात तो आपने भी स्वीकार कर। नहीं, ये बात जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं की। मतलब जब कहते भैंस की, जिसका भैंस उसी का डंडा, वो वाला काम कर रहे हो। और जब तुम्हारी भैंस थी तब तुमने क्यों नहीं डंडा चलाया, और जब हमारी भैंस है आज तो अब तुम डंडा चला रहे हो। आप भी तो कर रहे हो ना, अपनी चिट भी हमारी, पट भी हमारी। अभी आपने खुद स्वीकार कर लिया। इसको मौका दिया गया है, मोदी जी को मौका दिया है। ये छोटा मोटा और इतने साल से जो फैला हुआ था कबाड़ खाना, ये सब उसको सुधारने में मोदी जी को मौका दिया तो मोदी जी अंबानी अडानी के लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम नहीं करेंगे। ये गलत फहमी है आपकी। मोदी अडानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी अडानी के लिए काम करते मोदी जी, तो इतना सारा देश में जो क्या नाम है आगे लेके गए हैं मोदी जी, वो अडानी लेके जाते, अडानी लेके जाते। तो अडानी अंबानी के यहाँ तो छापे नहीं पड़ रहे हैं, छापे तो विपक्ष के नेताओं के घर पड़ रहे हैं। भाई वो क्या नेता है हमारे जो उनके घर पे छापे पड़ेंगे, वो तो एक बिजनेसमैन आदमी है। बिजनेसमैन का काला बाजारी नहीं करता है, नेता ही काला बाजारी करता है। देखो, कहने को तो कुछ भी कहते सकते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, किसी का जबान नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। उनका काम है बोलना, उनको बोलने दीजिए। हाथी अपनी चाल चलती है, लोग कुत्ते भोंकते भोंकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो विपक्ष का कुत्ते की भूमिका में है। नहीं, वो जिस तरह गलत कर रहे हैं, देखो उनके पास कोई वही नहीं है, मौका ही नहीं है घेरने के लिए। विपक्ष के पास कोई मौका ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है ऐसा जो उनको मोदी जी को घेर ले। कहते हैं ना, मैं भी आपको मोदी जी के पास तो बहुत मौके हैं घेरने के लिए, ईडी है, सीबीआई है, हर जांच एजेंसी है जो इशारों पे चल रही है मोदी जी के, और विपक्ष के घरों पे हमला बोल रही है, विपक्षी मीडिया पे हमला बोल रही है। देखो, मोदी जी कर रहे हैं जो देश के नेतृत्व में कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि देश को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो देश को बचाने की कोशिश की। गलती से अगर इनके हाथ में चली गई ये देश, तो दोबारा ये देश निस्तो नाबुस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बर्बादी के लक्षण पे चला जाएगा।